नमस्ते। डिप्रेशन के टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक ये है कि जो टीनेजर है, युवा है, वो डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि डिप्रेशन जो है एक छुपी हुई बीमारी है। कहीं न कहीं अगर आपको बॉडी में ज़ख्म है, तो सामने वाला आपका ज़ख्म देख सकता है, आपको बोल सकता है कि दवाई लगाओ। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में रहती है, बाहर से दिखती नहीं है। कभी-कभी पता नहीं चलता है कि इंसान अंदर से बहुत डिप्रेस्ड है। जब तक लेट हो जाता है, कोई गलत कदम उठाता है, तो तब जाके वो फैमिलीज़ और मतलब फ्रेंड्स को पता चलती है। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन का। तो मैं एक माइल्ड डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट हर बंदे को है, चाहे वो शहर में रह रहा है या गाँव में रह रहा है। क्योंकि आज का जो युग है, इसमें डिप्रेशन होना लाज़मी है, क्योंकि आपको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, जो कि हमारा सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसको गँवारा नहीं होता। तो ये जो चीज़ है, ये इसको आगे बढ़ाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ माइल्ड डिप्रेशन की बात करूँगा, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन बीमारी हो चुकी है, जो कि बहुत ही सीवियर है, आपको फिट्स आ रहे हैं, आपको मतलब पसीना आ रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, या आपको मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि जो टीनेजर है, युवा है, उसको पहली बात तो डिप्रेशन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि जो समाज है आज की तारीख में, उसमें क्या है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, उन पे जो है वो लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बच्चे सफल हो जाए, उनके पास पैसा रहे, उनके पास मतलब वो सारी चीज़ें रहे, जो कि मतलब आज समाज में होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं उन पे प्रेशर बढ़ा रही है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चा हर चीज़ में फर्स्ट आए। हर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मतलब वो बहुत सारी डिग्रियाँ करे, बहुत सारे कोर्सेज़ करे, ताकि मतलब जो बच्चा है, वो कहीं न कहीं परिपक्व हो जाए और मतलब वो समाज के लिए रेडी रहे, और कोई भी आपदा आए, तो वो उसमें सर्वाइव कर पाए। वास्तव में देखने जाए तो डिप्रेशन एक्चुअली क्या है? अगर आप इसको एक सिंपल टर्म्स में बोलोगे, तो माइंड का चिट-चैट है। आपका माइंड जो है, कहीं न कहीं जो टीनेजर है, वो अभी-अभी कहीं न कहीं वयस्क हुआ है, तो उसका माइंड भी डेवलप हो गया है, वो सोशली इंटरैक्ट कर रहा है नया-नया, तो उसका माइंड जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मतलब कहीं न कहीं जो घर का एनवायरनमेंट था, वो भी चीज़ उसके माइंड में है। अब जब खुला हो गया, मतलब वो कहीं न कहीं बाहर निकल रहा है, सोशली इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसको नई-नई चीज़ें दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है। जब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है, प्लस एक्सपेक्टेशन घर वालों के रहते हैं, प्लस प्रेशर भी है सोसाइटी का कि कुछ करना है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो थॉट से फुल हो जाता है, माइंड में चिट-चैट चलता रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। अगर आप देखोगे, ना ही स्कूल में, ना ही घर में कोई भी आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा है कि आपको सोचना कैसे है। आपको फिजिक्स सिखाया जा रहा है, मैथ्स सिखाया जा रहा है, लैंग्वेज सिखाई जा रही है, लेकिन सोचना कैसे है, ये कोई सिखा नहीं रहा है। अगर ओवरऑल कॉन्सेप्चुअली देखें, तो डिप्रेशन जो है वो इसलिए हो रहा है टीनेजर्स को, क्योंकि वो लोग है ना रियलिटी में जी नहीं रहे। आप खुद ही सोचो, एक बच्चा है जो कि माँ-बाप के साये में पल रहा है, क्योंकि हमारे जो माँ-बाप है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, तो उन्होंने क्या सोचा कि हर चीज़ कहीं न कहीं मतलब सॉफ्ट करके दे रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब ग्रेजुएशन होता है या पढ़ाई हो जाती है, जब बच्चा बाहर आता है, तो अचानक वो एक्सपोज़ हो जाता है मतलब सोसाइटी में। और जब वो एक्सपोज़ होता है, तो उसको सोसाइटी बहुत हार्श लगने लगती है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो माँ-बाप है, वो हमेशा हैप्पीनेस पे फ़ोकस करे। वो क्या करते हैं कि जो बच्चे जो है, उनको कहीं न कहीं पिकनिक लेके जा रहे हैं, पार्टीज़ में लेके जा रहे हैं, ताकि वो लोग खुश रहे। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि बच्चों को जो है ओल्ड एज होम लेके जाओ, बच्चों को जो है डिसेबिलिटी वाले जो स्कूल है, उधर लेके जाओ, ताकि वो जो बच्चा है, वो रियलिटी देखे। अगर वो बच्चा रियलिटी देखेगा, रियलिटी में जिएगा, हाँ, उसको थोड़ा-सा दुःख होगा, लेकिन यार उसको पहले ही दुःख दे दो। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जब वो बाद में निकलता है समाज में, तब उसको बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ पता चलती है कि भाई समाज में ये सब होता है, और तब वो कोई गलत कदम उठाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम उन तरीकों पे आते हैं जो यूज़ करके आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। तो पहला तरीका कि मेक साइक्लिंग और वॉकिंग अ रूटीन। देखो यार, डिप्रेशन कर क्या रहा है? डिप्रेशन एक्चुअली आपके माइंड को हैवी बना देता है। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स डाल देता है, या बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो। आपको कोई भी काम करने के लिए कहीं न कहीं मतलब आलस आता है, और बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकता है, आपको पसीना भी आ सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको एक शेड्यूल बनाना है या टाइम टेबल बनाना है, जिसमें क्या करोगे आप एक्चुअली कि आप रोज़ ना सुबह उठोगे और साइक्लिंग और वॉकिंग को टाइम दोगे। आप जब सुबह 6 बजे उठोगे या 7 बजे उठोगे और वॉकिंग को निकलोगे या साइक्लिंग को निकलोगे, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा कहीं न कहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो मेडिटेशन है या योगा है, यही चीज़ जो है माइंड पे काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वो भी आपके माइंड पे काम करती है। तो जब आप रोज वॉकिंग और साइक्लिंग को निकलोगे, तो 1-2 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 हफ्ते में आपको पता चलेगा कि आपका माइंड जो है वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे रिलैक्स हो रहा है। इट्स लाइक कि जैसे हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर की, उसको डिफ्रैगमेंट किया जाता है, उसी तरह आपका जो माइंड है, वो धीरे-धीरे डिफ्रैगमेंट होता जाएगा। दूसरा तरीका ये कि जॉइन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक चेस, बैडमिंटन।
देखो यार, अभी का टाइम कैसा है कि जो बच्चे हैं उन पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता है और माँ बाप जो है वो लोग हमेशा मोस्टली पढ़ाई पे फोकस कराते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और जब आप अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, मतलब चेस है, बैडमिंटन है, कहीं ना कहीं आपका फिजिकल मेंटल सारी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। देखो यार, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो चेस है, बैडमिंटन है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, ये चीजें क्या अफेक्ट करेगी, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि जो डिप्रेशन है वो मोस्टली कैसे हो रहा था आपको, क्योंकि आपका जो माइंड है उसमें वो हर वक्त चल रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो यार, एक टाइम रहता है आपका पढ़ाई का, तो मोस्टली क्या हो रहा है, आप मोस्टली पढ़ाई कर रहे हो या क्लासेस जा रहे हो या इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो जो भी बीच का टाइम है उस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। उसी टाइम पे हम लोग शेड्यूल ऐसा बनाएंगे कि हम लोग चेस खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। तो पूरा टाइम जब हम यूटिलाइज करेंगे तो आपके माइंड में जो है चिटचैट नहीं आएगा, डिप्रेसिव थॉट्स नहीं आएंगे। तीसरा तरीका मेरा फेवरेट है, खुद के साथ बात करो। तो हुआ यह था कि एक दिन मुझे मेरे बेटे के स्कूल में बुलाया था, तो जो टीचर थी मेरे बेटे की वो मुझे बोल रही थी कि ये खुद से बात करता है बैठ के। तो मुझे पहले ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने बहुत डीपली इस पे सोचा तब मुझे समझा कि ये जो कंसर्न है वो कितना डीप है। तो भाई मुझे उधर के उधर ही टीचर को जवाब देना पड़ा। मैंने उसको बोला कि भाई वो बात नहीं करता है, मैं भी बात करता हूँ खुद से। कहीं ना कहीं खुद से बात करने की जो आदत है वो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है। मुझे बचपन से ही आदत थी और मुझे लगता है कि जो भी मैंने लाइफ में डिसीजन लिया है मैंने हमेशा खुद से बात की है पहले। देखो यार, खुद से अगर आप बात ही नहीं कर रहे हो तो आप क्या डिसीजन ले रहे हो। कहीं ना कहीं मोस्टली क्या हो रहा है हमारे समाज में, हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से इंफ्लुएंस हो रहा है। अगर आप देखोगे तो कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, ऐसा बहुत सारे प्रोफेशन वो लोग कर रहे हैं जो कि सोसाइटी ने बोला या पेरेंट्स ने बोला, उनकी खुद की कोई मर्जी उसमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद से कभी बात की नहीं। मोस्टली क्या हो रहा है कि कोई ये बात कर ही नहीं रहा है इसके बारे में कि खुद से बात करना भी इंपॉर्टेंट है। और आपको जान के ताजुब होगा कि इस दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े जीनियस थे या महान लोग थे वो लोग भी खुद से बात करते थे। तो खुद से बात करना शुरू करो। कहीं ना कहीं जब आप खुद से बात करोगे, हर चीज को कॉन्टेम्पलेट करोगे, तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो और लाइफ में जो है ना सक्सेस अचीव कर सकते हो। चौथा तरीका है मेक लेस बट मीनिंगफुल फ्रेंड्स हु मोटिवेट अदर्स। देखो यार, अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, क्योंकि ये जो है लाइफ का कहीं ना कहीं आपका अर्ली स्टेज है और यहाँ पे जो भी आप फ्रेंड्स बनाओगे वो जो है लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो कि आप कुछ भी करो तो आपको मोटिवेट करे, ना कि आपको नीचा दिखाए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि जो ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं उनके, जो कि हर वक्त उनको शेम करते रहते हैं, जो हर वक्त उनको नीचा दिखाते रहते हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स बनाने की जरूरत नहीं है। भले ही फ्रेंड्स कम हो पर मीनिंगफुल हो, जो आपको मोटिवेट करे। पांचवा पॉइंट है स्टार्ट रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है मोटिवेशनल बुक्स की। आप गूगल पे सर्च करो या अपने पापा को या पेरेंट्स को बोलो कि सर्च करने के लिए, तो आप ऐसी बुक्स का लिस्ट बनाओ जो कि इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो। जब आप ऐसी बुक्स रोज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे, आपको डिप्रेसिव थॉट नहीं आएगा। देखो यार, डिप्रेशन कहीं ना कहीं क्यों आ रहा है कि मान लो अभी आपके माइंड में एक थॉट चल रहा है और मुझे अभी के अभी उसको निकालना है, और अभी के अभी अगर मैं एक दूसरा थॉट सोचता हूं, मान लो मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे गुलाब है, तो तुरंत दूसरा थॉट निकल गया। देखो माइंड जो है ना मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता है। जैसे आप एक थॉट डालोगे तो दूसरा चला जाएगा। आपको यही काम करना है। कहीं ना कहीं आपको जब भी डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको बुक्स उठानी है और रीड करनी है, चाहे रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, जो भी आपको टाइम मिले, गैप्स इन बिटवीन आप बुक्स रीड कर सकते हो। अगर आप रोज 15 से 20 मिनट बुक्स रीड करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि ये जो है बुक्स आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगी। और अगर आप फिजिकल बुक्स नहीं खरीद पा रहे हो तो आपको किंडल वर्जन भी मिलते हैं अमेजोन से, जो कि आप अपने आईपैड में लोड कर सकते हो और उसमें रीड कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी थॉट है आपका तो मुझे कमेंट्स में जरूर डाल सकते हो। नमस्ते।